हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th आईपी में अब हम लोग बात करेंगे नेटवर्किंग डिवाइसेस को लेकर के। नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या होते हैं दोस्तों? बेसिकली अपने आप में एक हार्डवेयर होता है। दोस्तों ऐसे बहुत सारे हार्डवेयर होते हैं जिनकी जरूरत पड़ती है हमको अपने नेटवर्क बनाने के लिए। जैसे अगर मैं अपने घर के कुछ 2-3 डिवाइसेस को आपस में जोड़ना चाहता हूं तो शायद मैं वहां पर दोस्तों वाईफाई राउटर लगाऊंगा। अगर मैं यहाँ कुछ केबलिंग के थ्रू कनेक्शन करना चाहता हूं तो मैं हब को यूज कर सकता हूं, स्विच को यूज कर सकता हूं। इसी तरीके से दोस्तों मेरे पास और भी दूसरे डिवाइसेस हो सकते हैं, जैसे कि ब्रिज हो सकता है, राउटर है या गेटवे है। ऐसे ही हमारे पास दोस्तों मॉडेम हो सकता है या एनआईसी यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो सकता है। इसी तरीके से हमारे पास में और भी कुछ दूसरे डिवाइसेस हो सकते हैं। तो हम बात करते हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या है। आप यहाँ पर कुछ इमेजेस देख रहे हैं दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूँ तो ये अपने पास एक रिपीटर यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है, ऐसे ये अपने पास एक ब्रिज, ऐसी दोस्तों स्विच है या राउटर है या फिर फायरवॉल है या ऐसे मॉडेम है। ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस हो सकते हैं जिनको यूज करते हुए हम लोग अपने कुछ कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल बताना चाहता हूं दोस्तों। मैंने आपको याद होगा, मैंने बता रखा है कि अगर आपके पास में कुछ कंप्यूटर्स है जिनको आप आपस में जोड़ना चाहते हैं तो आप एक डिवाइस खरीदते हैं, ठीक है। इस डिवाइस का नाम आपके पास क्या होगा? हब। और आप यहाँ से इस कंप्यूटर की एक केबल से इस कंप्यूटर की डिवाइसेस को या कह सकते हैं इस पर्टिकुलर डिवाइस को आपस में जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस कंप्यूटर को इधर से जोड़ सकते हैं, ऐसे इस वाले कंप्यूटर को, और ऐसे ही लास्ट वाले कंप्यूटर को आप जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? अपना एक नेटवर्क बना रहे हैं। कौन सा नेटवर्क हो जाएगा आपके पास? एक लोकल एरिया नेटवर्क। और लोकल एरिया नेटवर्क बनाने के लिए आप यहाँ पर एक टोपोलॉजी यूज कर रहे हैं जिसका नाम मैंने मान लिया है कि है एक स्टार। तो एक स्टार टोपोलॉजी में आप देख रहे होंगे हमने यूज किया एक हब को। आप हब यूज कर सकते हैं या फिर दोस्तों आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं स्विच। तो ऐसे ही स्विच है, हब है। ऐसे ही आपको अगर दो डिवाइसेस या कह सकते हैं दो नेटवर्क को अगर आप आपस में जोड़ना चाहते हैं तो फिर आप वहां पर यूज कर सकते हैं ब्रिज या राउटर, या फिर आपके पास में गेटवे हो सकता है। एक लंबी डिस्टेंस पर अगर आप डेटा लेकर के जाना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे रिपीटर। अगर आप टेलीफोन कम्युनिकेशन के थ्रू इंटरनेट यूज करते हैं तो फिर आप वहां पर मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर यानी कि मॉडेम को यूज करते हैं। तो ये आखिर है क्या? फिर से बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइसेस आर हार्डवेयर कंपोनेंट यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स, जिसमें आप कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं और अदर डिवाइसेस को आप आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। कह सकते हैं दिस डिवाइसेस फैसिलिटेट कम्युनिकेशन। इसके थ्रू आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं एक नेटवर्क के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से हम बात करते हैं कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं हमारे नेटवर्किंग डिवाइसेस के। देखिए अलग अलग टाइप के डिवाइसेस हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं मॉडेम, या फिर हम यूज कर रहे हैं ब्रिज, या हम यूज कर रहे हैं स्विच, या हम यूज कर रहे हैं राउटर। ऐसे ही दोस्तों हमारे पास मॉडेम है, रिपीटर है या गेटवे है। ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं। ये सभी डिवाइसेस अपने लेवल पे अलग अलग काम करते हैं। तो इनके फंक्शंस क्या है? सबसे पहले बात कर लेते हैं कनेक्टिंग डिवाइसेस, यानी कि आप इनको यूज करके मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में जोड़ सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम लोग डायरेक्टिंग ट्रैफिक को लेकर के कि आप यहाँ पर आपका जो डेटा है वो कैसे नेटवर्क में मूव करेगा, कैसे उसका फ्लो होगा। तो आपके जो डेटा का फ्लो है, उसका ट्रैफिक क्या है, उन सभी को मैनेज करता है, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ राउटर, तो ये अपने आप में रूट भी डिसाइड करता है किस रूट से डेटा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं? ट्रैफिक को यहाँ पर डायरेक्ट कर सकता है, डायरेक्शन देता है या मैनेज करता है। एक्सटेंडिंग रेंज, अगर आप चाहें तो हमारा जो डेटा है, हमारा जो एक नेटवर्क है, अगर हमारा नेटवर्क दोस्तों शायद 10, 20, 50 मीटर में है, उसको हम लोग चाहते हैं 200, 500 या 1000 मीटर तक लंबा करना, तो फिर वहां हम लोगों को यूज करना पड़ सकता है रिपीटर। तो हम कह सकते हैं कि इसके थ्रू हमारे जो वीक सिग्नल्स हो जाएंगे, जैसे हमारा डेटा एक लॉन्ग डिस्टेंस पे जाएगा तो वहां हमारा डेटा वीक पड़ जाएगा। तो उस डेटा को आपको फिर से रीबूस्ट करना पड़ेगा, आपको उस डेटा को एम्पलीफाई करना पड़ेगा, अपने सिग्नल्स को एम्पलीफाई करना पड़ेगा, जिससे कि आप अपना डेटा एक लार्जर एरिया तक पहुंचा सके। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं डेटा की रेंज को एक्सटेंड भी किया जाता है। ऐसे ही यहाँ सिक्योरिटी को लेकर के बात की जा सकती है कि अनऑथराइज्ड जो पर्सन है, अनऑथराइज्ड जो ऑर्गेनाइजेशंस है, वो हमारे डेटा को एक्सेस नहीं कर सके। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि एनहांसिंग सिक्योरिटी का फीचर आएगा, जैसे कि फायरवॉल हम लोग कह सकते हैं, जो आपके राउटर में भी होता है। और ऐसे ही हम लोग कह सकते हैं फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन। तो हम लोग यहाँ पर डेटा को शेयर कर सकते हैं, रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं जब हम आपस में एक नेटवर्क बनाते हैं।
अब दोस्तों ये फिर से अपने अलग अलग लेवल पे आएंगे, तो हम बात कर लेते हैं कि जो नेटवर्किंग डिवाइसेस है कॉमनली वो कौन कौन से होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों हब। देखिए, अगर आप एक नेटवर्क बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छे से समझिएगा, अगर आप एक नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो दोस्तों नेटवर्क बनाने के लिए हम केवल 2 टाइप के डिवाइसेस को यूज करते हैं। उसमें हमारे पास आता है, या तो होगा दोस्तों वो हब, या फिर वो होगा हमारे पास में स्विच। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कि इसके थ्रू हम हमारा एक नेटवर्क बनाते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास ऐसे अलग अलग टाइप के नेटवर्क्स हैं, सपोज कि ये एक अलग नेटवर्क है, इसके अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, ऐसे ही इसमें भी बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे अलग अलग नेटवर्क को जोड़ना, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं अलग अलग टाइप के डिवाइसेस, जैसे कि हम यूज करते हैं ब्रिज, हम यूज करते हैं राउटर, हम यूज करते हैं गेटवे, और ऐसे ही कुछ और भी आपके पास डिवाइसेस होंगे। जैसे कि अगर हम एक लंबी डिस्टेंस पे डेटा भेजना चाहते हैं तो फिर हम लोग यहाँ पर यूज कर लेंगे रिपीटर। अगर हमारे एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलना चाहते हैं तो हम लोग यूज कर लेंगे मॉडेम। ऐसे एक एक करके हम इन सभी को डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग बात कर लेते हैं हब और स्विच को लेकर के। हब आखिर होता क्या है? तो बेसिकली आपके पास एक हार्डवेयर, कह सकते हैं हार्डवेयर डिवाइसेस है, जो क्या करता है, बहुत सारे सेवरल कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ता है। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर नाम दे रहा हूँ, ये कंप्यूटर है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, या फिर ई, एफ, जी। सपोज इन कंप्यूटर के मैं ऐसे कुछ नाम दे देता हूँ। ये सारे के सारे कंप्यूटर किसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं दोस्तों? हब के साथ। अब ये हब क्या करेगा कि जो भी सिग्नल्स, यानी कि जो भी डेटा कंप्यूटर ए ने भेजे हैं इस हब के पास, तो हब क्या करेगा, इससे जुड़े हुए जितने भी दूसरे डिवाइसेस हैं वो डेटा उन सभी के साथ शेयर कर देगा। इसका मतलब है कि अगर ए ने कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन भेजी है हब के पास, तो हब क्या करेगा, उससे जुड़े हुए जितने भी डिवाइसेस हैं, चाहे वो बी हो, सी हो, डी हो, ई, एफ या जी, कोई भी हो दोस्तों, वो सारे के सारे सिग्नल्स या वो सारे के सारे डेटा को हब क्या करेगा, उन सभी कंप्यूटर्स के पास भेज देगा। इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि हब ज्यादा सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड नहीं करता है। हब के पास जैसे डेटा आएगा वो उस डेटा को दूसरे सभी डिवाइसेस को शेयर कर देता है। ठीक है, तो हब क्या हो गया, एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसके थ्रू हम लोग सेवरल कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए कनेक्ट करते हैं। ये मल्टी स्लॉट कनेक्टर होता है आपके पास में, into which a number of multi-port card can be plugged to provide additional access as the network growth in size। जैसे जैसे आपका नेटवर्क बढ़ेगा आप यहाँ पर हब खरीद के लगा सकते हैं। अब ये जो हब आपके पास होते हैं दोस्तों, वो होते हैं 4 पोर्ट का, जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 लिखा है। ठीक है, तो ये आपके पास होते हैं 4 पोर्ट का, एक होता है 8 पोर्ट का, एक है 16 का, आपके पास एक होता है दोस्तों 24 पोर्ट का। अगर आप चाहें तो एक हब को लेने के बाद दूसरे हब को आपस में, यहाँ की एक केबल को दूसरे के साथ आप आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हब जो अपने पास होते हैं वो होते हैं 2 टाइप के, एक होता है दोस्तों पैसिव और दूसरा होता है अपने पास एक्टिव। पहले हम बात करते हैं एक्टिव हब को लेकर के। एक्टिव हब का मतलब है, मान के चलते हैं कि ये कंप्यूटर ए ने अगर डेटा भेजा है हब के पास, अब अगर हम ये माने कि ये कंप्यूटर थोड़ा दूर है, जैसे इमेज में आप देख रहे होंगे बिल्कुल पास है, हो सकता है कि इस ए की जो दूरी है वो थोड़ी ज्यादा है हब से, तो ये क्या करेगा, यहाँ से सिग्नल जाएंगे हब के पास, और ये हब जो सिग्नल है वो वापस भेज रहा है बी सी डी किसी को भी। तो अगर ये हब क्या करेगा कि जो दूर से आपके पास डेटा आ रहा है, अगर उनके सिग्नल को बूस्ट करता है, एम्पलीफाई करता है, तब तो ये कौन सा आपके पास हो जाएगा, एक्टिव हब। और ये जैसे आया है एज इट इज अगर भेज देता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, पैसिव हब। फिर से बात करते हैं कि एक्टिव हब क्या करता है, इलेक्ट्रिकली एम्पलीफाई द सिग्नल एज इट मूव्स फ्रॉम वन कनेक्टेड डिवाइसेस टू अनदर। यहाँ से जैसे डेटा है अगर इसके पास आना है तो उसको ये एम्पलीफाई करके भेजेगा। ठीक है, एक्टिव कनेक्टर्स आर यूज्ड लाइक रिपीटर, जैसे रिपीटर काम करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस में डेटा को भेजने का, वैसे ही हब भी उनकी तरह ही काम करता है, थोड़ा सा सिग्नल को बस बूस्ट करके भेजता है लेकिन अपने आप तक। ठीक है, मतलब हब से जो जुड़े हुए हैं उन डिवाइसेस तक। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं पैसिव हब को, ये क्या करेगा, जैसे सिग्नल आए हैं एज इट इज पास करता है। तो लिखा है अलाउ द सिग्नल टू पास फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर विदाउट एनी चेंजेस। जैसे सिग्नल्स आए अगर बूस्टेड है तो बूस्टेड भेज देगा, वीक है तो वीक भेज देगा। जबकि एक्टिव हब क्या करता है, सिग्नल को बूस्ट करके आगे भेजता है। दूसरा अपने पास आता है स्विच। तो मैंने आपसे कहा था कि 2 ही आपके पास डिवाइस है,
एक जिसका नाम है हब, या फिर आपके पास क्या हो जाएगा, स्विच। अब हब और स्विच में एक डिफरेंस है, अच्छे से समझिएगा। अगर हम एक बात करते हैं कि यहाँ हमारे पास एक कंप्यूटर ए है, यहाँ हमारे पास सपोज बी है, इसी टाइप से सी है और डी है हमारे पास कुछ कंप्यूटर। अगर ए ने डेटा भेजा है दोस्तों हब के पास, तो हब क्या करेगा, वो बी के पास में भी भेजेगा, सी के पास में भी भेज देगा और डी के पास में भी भेज देगा। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें, यहाँ पर हमारे पास हब नहीं है, क्या है हमारे पास, स्विच। तो स्विच क्या करता है कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे, अगर हमारे पास यहाँ पर 4 कंप्यूटर हैं अलग अलग, ठीक है, वो सब जुड़े हैं इस स्विच के साथ। तो अगर एक कंप्यूटर ने डेटा भेजा है किसके पास, स्विच के पास, तो ये स्विच क्या करेगा, इन सभी कंप्यूटर के मैक एड्रेस, MAC मैक एड्रेस होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, क्या है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो हर डिवाइसेस का एक मैक एड्रेस होता है, चाहे वो मेरा लैपटॉप हो, मेरा डेस्कटॉप हो, या फिर मेरी स्मार्ट टीवी हो, या मेरे कोई भी डिवाइसेस, चाहे वो स्मार्ट वॉच हो, कोई भी डिवाइसेस जिसके अंदर एक नेटवर्क हो सकता है, उन सभी डिवाइसेस में एक मैक एड्रेस जरूर होता है। तो हब क्या करता है, जो भी डेटा आता है वो बिना कह सकते हैं मैक एड्रेस की डेटा भेज देता है। लेकिन स्विच क्या काम करता है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट, स्विच जैसे ही डेटा भेजा जाना है, वो किस डिवाइसेस को भेजा जाना है, उसके पर्टिकुलर मैक एड्रेस को चेक करके फिर वो डेटा आगे पास करता है। तो हम यहाँ पर बात कर सकते हैं कि हब क्या करता है, जो भी हमारा डेटा आया है वो एज इट इज ट्रांसफर कर देगा, जबकि स्विच क्या करेगा, एक पर्टिकुलर डिवाइस पर डेटा भेजेगा, सभी पर नहीं भेजेगा। ठीक है, तो यहाँ एक इमेज देख रहे हैं, ये इमेज आपके पास है स्विच की। इसमें ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट है, थोड़े ऊपर और नीचे दोनों जगह आप देख सकते हैं। तो मैंने अभी कहा था कि आपके पास ये अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे आपको मैंने कहा था कि 4, 8, 16 या फिर 24। ठीक है, ऐसे ही आपके पास मल्टी पोर्ट आपके पास इसमें हो सकती है। तो स्विच क्या है, a device that connect multiple device within a single network allowing them to communicate directly with each other। डायरेक्टली आप डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी कंप्यूटर पे। इसके एग्जांपल को लेकर के बात करें तो ऑफिस के अंदर, आप किसी भी ऑफिस, आपके स्कूल में भी मैं बात करूंगा, तो वहाँ दोस्तों हब की जगह स्विच यूज किया जाता है, क्योंकि हब जो है वो सभी के कंप्यूटर को डेटा भेजता है। तो जनरली हम लोग स्विच की जगह कह सकते हैं हब की जगह स्विच को यूज करते हैं। नेक्स्ट अपने पास आता है RJ45। जैसे मैं आपसे भी कह भी रहा था कि यहाँ हमारे पास एक कंप्यूटर है, इसी तरीके से अगर हमारे पास एक और कंप्यूटर है तो वो हम किसके साथ कनेक्ट करते हैं, स्विच या हब के साथ, हब या फिर स्विच के साथ। तो होता क्या है दोस्तों, यहाँ पर एक केबल होगी, इन दोनों साइड में कुछ पोर्ट है, तो यहाँ हम लोग बात कर सकते हैं, ऐसा आपने देखा होगा एक पोर्ट होता है और ऐसी हमारी एक केबल होती है। इस केबल के थ्रू हम लोग इंटरनेट या लोकल एरिया नेटवर्क के साथ जुड़ते हैं। तो ये जो केबल है, इस केबल को हम लोग बोलते हैं, या तो हम कह सकते हैं लैन केबल, ठीक है, या फिर हम लोग दोस्तों कह सकते हैं यहाँ पर ट्विस्टेड पेयर केबल। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ट्विस्टेड पेयर केबल, या फिर हम लोग इसको कह सकते हैं इथरनेट केबल। ये जो ब्लू वाली आप यहाँ पर केबल देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, लैन केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल या इथरनेट केबल। और इसके आगे ये जो कनेक्टर लगा है, इस कनेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, RJ45, यानी कि रजिस्टर्ड जैक 45। बेसिकली क्या होता है, 8 वायर का कनेक्टर है, यानी कि इसके अंदर हमारे पास 8 वायर जुड़ते हैं, इस कनेक्टर में 8 वायर जुड़ते हैं। और ट्विस्टेड पेयर केबल की बात करें तो इसके अंदर क्या होते हैं, हमारे पास 8 वायर्स होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर गुथे हुए होते हैं, इसलिए हम लोग इसको ट्विस्टेड पेयर केबल भी कहते हैं। तो RJ45 क्या, रजिस्टर्ड जैक 45 केबल है, 8 वायर का इसमें कनेक्टर होता है, विच इज कॉमनली यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर ऑन अ लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इथरनेट। तो इथरनेट क्या होता है, यूज इथरनेट, या तो हम इसमें क्या यूज करेंगे, बस टोपोलॉजी, या इसमें क्या यूज करते हैं हम लोग, स्टार टोपोलॉजी, जो जनरली 10 Mbps की स्पीड से डेटा को ट्रांसफर करता है। ऐसे हम बात करेंगे ब्रिज। अब देखिए 3 नाम मैं आपको बताने वाला हूं। एक नाम है दोस्तों ब्रिज, एक नाम है आपके पास में राउटर, और एक नाम है आपके पास गेटवे। ब्रिज, राउटर और गेटवे होते क्या है, जैसे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक नेटवर्क है, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ये नेटवर्क हब के साथ हमने जोड़ रखा है होस्ट ए और होस्ट बी को। ऐसे ही हमारे पास ये एक अलग नेटवर्क है, ठीक है, जिसका नाम है, सपोज इसमें एक दूसरा हब लगा है जिसमें होस्ट सी और होस्ट डी अलग अलग कंप्यूटर है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास में 2 अलग अलग नेटवर्क है, लेकिन ये सेम टाइप के प्रोटोकॉल को यूज करते हैं। इनका क्या है,
प्रोटोकॉल भी सेम है और इनके अंदर अगर हम बात करें तो इनका जो टाइप है, ठीक है, वो भी अपना एक जैसा है। तो सेम टाइप के नेटवर्क हैं और साथ में सेम टाइप के प्रोटोकॉल्स हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग दो नेटवर्क को जोड़ने के लिए, हमारे दो अलग अलग नेटवर्क है, इन दो नेटवर्क को जोड़ने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ब्रिज। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नेटवर्क होते हैं और सेम टाइप के आपके यहाँ कह सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल्स अगर आपके पास है, तो हम लोग यहाँ पर यूज कर लेंगे ब्रिज। और ब्रिज के बाद क्या था अपने पास में, यहाँ राउटर। और सब कुछ डिफरेंट टाइप का है, मतलब प्रोटोकॉल्स भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के और नेटवर्क का जो टाइप है वो भी डिफरेंट टाइप का है। तो फिर हम लोग यहाँ यूज कर लेंगे यहाँ पर जी, यानी कि गेटवे। ठीक है, इनको हम लोग एक एक करके बात करते हैं। पहले आता है ब्रिज। ब्रिज क्या है? इज अ डिवाइस दैट लेट यू लिंक टू नेटवर्क, जो दो नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम करता है। ब्रिज जो है आर स्मार्ट इनफ टू नो विच कंप्यूटर आर ऑन विच साइड ऑफ द ब्रिज, मतलब इस ब्रिज को सब पता है कि यहाँ पर इस हब से जो कंप्यूटर जुड़ा है वो कौन सा है और इस हब से जो कंप्यूटर जुड़ा है वो कौन सा है। तो ये बहुत स्मार्ट होता है, इसको सब पता होता है, इस डिवाइसेस के जो भी जुड़ते हैं उन सभी का मैक एड्रेस वगैरह सब कुछ इसको पता होता है। ठीक है, सो दे ओनली अलाउज दोज मैसेज दैट नीड टू गेट टू द अदर साइड टू अक्रॉस या टू क्रॉस द ब्रिज। ठीक है, ब्रिज कैन हैंडल नेटवर्क दैट फॉलो सेम प्रोटोकॉल। ये क्या बोल रहा है आपको? ये कह रहा है एक तो सेम प्रोटोकॉल्स आपके पास होने चाहिए, दूसरा हम लोग इसका एग्जांपल देखें तो यूज टू कनेक्ट अ वायर्ड नेटवर्क टू अ वायरलेस नेटवर्क। मोस्टली अगर हम बात करें तो वायर्ड नेटवर्क और वायरलेस नेटवर्क को भी आपस में जोड़ने के लिए हम लोग ब्रिज को यूज कर सकते हैं। आपने इसकी इमेज को देख लिया होगा, ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, ब्रिज है। तो जैसे एक नेटवर्क आया, इसकी केबल यहाँ जुड़ जाएगी, दूसरे की यहाँ, तीसरे की यहाँ, चौथे की यहाँ, जिसको भी आप आपस में जोड़ना चाहें ऐसे आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है राउटर। राउटर क्या होता है दोस्तों? राउटर इज अ डिवाइस दैट वर्क्स लाइक अ ब्रिज, जो क्या करता है, दो नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम करता है, बट कैन हैंडल डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। उसमें क्या था, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल्स नहीं थे, क्या था, सेम प्रोटोकॉल्स थे। इसमें आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल्स को आप आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। आपके घर में भी आपने देखा होगा ऐसा, आपके पास में एक वाईफाई राउटर लगा होता है। तो राउटर क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो प्रोटोकॉल्स पे अगर हम काम करते हैं तो उन डिवाइसेस को भी कनेक्ट कर सकता है। साथ में अगर हम बात करें तो एक रूट को भी डिसाइड करता है कि कैसे नेटवर्क जो है नेटवर्क पे हमारा डेटा ट्रांसफर होगा। ठीक है, द राउटर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉरवर्डिंग डेटा फ्रॉम वन नेटवर्क टू डिफरेंट नेटवर्क। ठीक है, ये आपने देखा होगा, द डिवाइस दैट कनेक्ट्स योर होम नेटवर्क टू द इंटरनेट। तो जनरली आप इसको देखते होंगे घर में, ऑफिस में, स्कूल में हम लोग वहां पर राउटर को यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग, ये एक अलग लोकल एरिया नेटवर्क है, एक अलग लोकल एरिया नेटवर्क है। दो अलग अलग लोकल एरिया नेटवर्क है दोस्तों, जिनको अगर आप आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं तो हम क्या यूज कर लेंगे, राउटर। नेक्स्ट है अपने पास यहाँ पर गेटवे। गेटवे क्या होता है? गेटवे इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क। उसमें क्या आते हैं, सेम टाइप के नेटवर्क से। ठीक है, एक में क्या था, सेम टाइप के नेटवर्क, सेम टाइप के प्रोटोकॉल। दूसरे में क्या था, आपके पास सेम टाइप के नेटवर्क लेकिन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं। और तीसरे में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नेटवर्क और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल्स। तो दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था गेटवे को लेकर के, 2 नंबर का क्वेश्चन था और ये बताया गया था कि गेटवे आके होता क्या है। तो इसके जो आंसर्स बनते हैं वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नेटवर्क और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है। ये हम कह सकते हैं डिसिमिलर नेटवर्क को ये सपोर्ट करता है और इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल्स को भी हम यूज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे ये लिखा है इसके अंदर, अ गेटवे इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क दैट यूज डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। एक आंसर तो क्या है, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है, और दूसरा क्या कह रहा हूं मैं, कनेक्ट डिसिमिलर नेटवर्क, अलग अलग टाइप के नेटवर्क को ये जोड़ता है और प्रोटोकॉल्स भी डिफरेंट डिफरेंट आपके पास होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है मॉडेम, जिसकी फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। अब ये होता क्या है दोस्तों, आपको पता होगा कि कई बार हम यहाँ पर जो इंटरनेट यूज करते हैं तो वो हम टेलीफोन कनेक्शन के थ्रू इंटरनेट ले सकते हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है वो इस फॉर्मेट में काम करता है, मतलब डिजिटल फॉर्मेट में काम करता है, और सिग्नल जो हमारे जाते हैं वो इस फॉर्मेट में जाते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनालॉग फॉर्मेट। और अगर आप एक मैसेज भेजते हैं अपने फ्रेंड को तो आपके फ्रेंड के घर पे भी जो कंप्यूटर है वो किस पे काम करेगा, डिजिटल पे। तो डिजिटल सिग्नल्स को हमको बदलना होता है एनालॉग में, और एनालॉग सिग्नल को फिर से बदलना होता है डिजिटल में।
तो हम यहाँ पर बात करेंगे एक डिजिटल को, ठीक है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलने के लिए, डिजिटल टू एनालॉग बदलने को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं इसको मॉड्यूलेशन, MODULATION, मॉड्यूलेशन। और एनालॉग सिग्नल को अगर आप चाहते हैं किसमें, डिजिटल में वापस बदलना, तो इसको हम लोग बोलेंगे डी मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन दो वर्ड है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट में, मॉडेम, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। इसमें क्या होता है, अ मॉडेम चेंज द डिजिटल डेटा इनटू एनालॉग, और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलता है। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे डिजिटल टू एनालॉग, और इसमें बात करेंगे एनालॉग टू डिजिटल, ठीक है। और ये जो मशीन है जो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन करती है, इसको हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, और शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम लोग इस मशीन को, मॉडेम, ठीक है। इस टाइप की आपने देखी होगी मशीन होती है जनरली, इसको हम क्या बोलते हैं, मॉडेम। इसी टाइप से जो अपने पास मॉड्यूलेशन होता है उसके दोस्तों अपने पास 3 अलग अलग टाइप है। तो मॉड्यूलेशन क्या इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग डेटा ऑन अ वेव, यानी कि जो आपका ये डेटा है डिजिटल डेटा, इसको इस फॉर्म में बदल करके भेजना है वेव के फॉर्मेट में। तो यहाँ पर हम बात करेंगे 3 टाइप से मॉड्यूलेशन टेक्निक को यूज किया जाता है। एक है AM, AM मतलब या हम लोग कह सकते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एक है FM यानी कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और थर्ड है अपने पास PM यानी कि फेज मॉड्यूलेशन, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि जो मॉडेम है वो 2 टाइप के होते हैं, एक जो कि आपके पास होता है एक्सटर्नल मॉडेम, और एक अपने पास होता है इंटरनल मॉडेम। इंटरनल मॉडेम क्या होता है कि ये हमारे मदरबोर्ड में ही लगा होता है, जबकि एक्सटर्नल मॉडेम क्या होता है, हमको अलग से खरीद के लगाना होता है, ठीक है। तो एक नेटवर्क को बदला जाता है, एक सिग्नल को बदला जाता है। अगर मैं बात करूं हमारे लैपटॉप में, हमारे डेस्कटॉप में, तो उन सब में क्या होता है आजकल इंटरनल मॉडेम लगा आता है, लेकिन पहले के टाइम पर अगर हम बात करें तो हमको ऐसा एक्सटर्नल मॉडेम लगाना पड़ता था, ठीक है। तो ये 2 टाइप के हैं, एक है इंटरनल मॉडेम जो कि फिक्स्ड होता है हमारे कंप्यूटर में, और एक होता है एक्सटर्नल जो कि हम लोग कनेक्ट करते हैं एक्सटर्नली। इसी टाइप से हम बात करेंगे अब यहाँ पर एक्सेस पॉइंट को लेकर के। एक्सेस पॉइंट क्या होता है, हमारे पास वाईफाई, ठीक है। तो आप कोई भी वाईफाई के डिवाइसेस वगैरह यूज करें, आपके मोबाइल में भी एक वाईफाई का फीचर होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेस पॉइंट। यानी कि मैं अपने मोबाइल से वाईफाई के थ्रू किसी और को डेटा शेयर कर सकता हूँ, जैसे कि शेयरिट है या जेंडर है, ऐसे कुछ ऐप को यूज करते हैं, तो वो भी आपके पास कनेक्शन बनाता है, लेकिन वो किसके थ्रू बनाता है, वाईफाई। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट क्या है, अ डिवाइस दैट अलाउज वायरलेस डिवाइसेस टू कनेक्ट टू अ वायर्ड नेटवर्किंग यूजिंग वाईफाई। तो आपने देखा होगा ऐसे वाईफाई चिप्स वगैरह आती है अपने पास, ठीक है। वाईफाई राउटर दैट प्रोवाइड्स वायरलेस इंटरनेट, ठीक है, एक्सेस इन होम एंड ऑफिसेज। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये जो NIC है दोस्तों, ये हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे लगती है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हमारे कंप्यूटर का जो CPU है, CPU बॉक्स की बात करता हूँ, इसके अंदर जो मदरबोर्ड होता है, इस मदरबोर्ड के ऊपर दोस्तों ये लगता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। यानी कि हमारे जो इंटरनेट की केबल है हम हमारे कंप्यूटर के पीछे जो लगाते हैं वो इस जगह पे लगाते हैं। तो किस में लगाते हैं हम लोग, NIC में, यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्या है, तो कह सकते हैं हार्डवेयर कंपोनेंट है इनसाइड अ कंप्यूटर और डिवाइस दैट कनेक्ट इट टू अ नेटवर्क। तो नेटवर्क से जोड़ने के लिए हम लोग यहाँ NIC को यूज करते हैं। दोस्तों NIC यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को हम लोग TAP यानी कि टर्मिनल एक्सेस पॉइंट भी बोल सकते हैं, और NIU यानी कि नेटवर्क इंटरफेस यूनिट भी बोल सकते हैं। साथ साथ में अगर मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हम लोग एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यूज करते हैं NIC, इसके ऊपर दोस्तों एक एड्रेस भी होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक एड्रेस। अभी हमने बात करी है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। तो NIC मैन्युफैक्चरर जो होते हैं, जो NIC बनाते हैं, वो उसमें एक फिजिकल एड्रेस डाल के देते हैं। 2 टाइप के एड्रेस होते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था, एक होता है फिजिकल और एक होता है अपने पास लॉजिकल। जो फिजिकल एड्रेस है वो तो कौन सा होता है आपके पास, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, और जो लॉजिकल एड्रेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, IP एड्रेस, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था, एक आपके पास में लॉजिकल एड्रेस होता है IP एड्रेस, और एक होता है आपके पास फिजिकल एड्रेस, ठीक है। तो फिजिकल एड्रेस क्या होता है आपके पास, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस या फिर मैक एड्रेस। और मैक एड्रेस आपके मोबाइल में भी होगा, आप देखिएगा कभी मोबाइल की सेटिंग्स में जाइए और वहाँ ऊपर जाकर के आप लिखिए MAC, बस इतना ही लिखेंगे, आपको आपके मोबाइल का मैक एड्रेस देखने को मिल जाएगा। लगभग इस टाइप से होगा दोस्तों, जैसे 10, ठीक है, कॉलन, उसके बाद होगा B5। तो बेसिकली क्या होता है, 0 से लेके 9 तक, और उसके बाद A से लेके F तक, यानी कि हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है, और कॉलन के साथ सेपरेट होता है, 6 बाइट में होता है, जैसे 1
2, 3, 4, 5 और 6 इस तरीके से कुल मिला के 12 डिजिट्स आपके पास यहाँ होती है। ठीक है, तो इस चीज को जरूर आप देखिएगा, एक बार अपने मोबाइल पे भी देखिएगा, मोबाइल की सेटिंग्स में जाकर के MAC टाइप करेगा। आपका मैक एड्रेस आपको अगर दिखा है तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अदरवाइज आप मुझसे पूछिएगा जरूर, मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ जहां से आप इसको देख सकते हैं। खैर, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है, जैसे कि मैं अपने मोबाइल में एक व्हाट्सएप इंस्टॉल करता हूँ, तो व्हाट्सएप इंस्टॉल करता हूँ तो ये क्या होता है दोस्तों, इंटरनेट के थ्रू आया है। अब व्हाट्सएप वाला मेरे कंप्यूटर के सपोज कि कैमरा को एक्सेस कर रहा है या मेरे कॉन्टेक्ट्स को एक्सेस कर रहा है, मेरे डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर रहा है, तो उसके लिए मैं उसको क्या करता हूँ, एक परमिशन देता हूँ। तो जो आप परमिशन देते हो वो बेसिकली आती किसके बेस पर है, फायरवॉल के बेस पे। और ये जो फायरवॉल है वो दो टाइप में आपको मिलता है, एक हार्डवेयर में भी मिलता है और एक सॉफ्टवेयर में भी मिलता है। हार्डवेयर में कौन देता है दोस्तों, आपको देता है ये राउटर, और सॉफ्टवेयर में कौन देता है आपको, आपके कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज या आपके मोबाइल में एंड्रॉयड है या फिर iOS है जो भी। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर के फॉर्म में भी आपको फायरवॉल मिलता है और हार्डवेयर में भी आपको मिलता है, जो कि आपको राउटर देता है। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं फायरवॉल क्या होता है। बेसिकली सिक्योरिटी है कि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन आपके कंप्यूटर के डेटा को एक्सेस डायरेक्टली नहीं कर सके। ठीक है, तो कह सकते हैं क्या है फायरवॉल, अ सिक्योरिटी डिवाइस दैट मॉनिटर्स एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड सिक्योरिटी रूल्स। ठीक है, एग्जाम्पल में देखेंगे, डिवाइस और सॉफ्टवेयर है, ठीक है, यूज टू प्रोटेक्ट अ नेटवर्क फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए आप यहाँ पर कोई सॉफ्टवेयर या डिवाइसेस यूज करते हैं। सॉफ्टवेयर में क्या है, आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम, और हार्डवेयर में आपके पास क्या है दोस्तों, वो है राउटर। ठीक है, तो अपन ने इसके बारे में भी डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, आई होप दोस्तों सब चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आता है रिपीटर। आपको भी मैंने कहा था कि मैं यहाँ से अगर एक डेटा भेजता हूँ मेरे फ्रेंड के घर पे, तो आपने देखा होगा कई बार आपके गली मोहल्ले में अगर एक डिक्स कनेक्शन की केबल जा रही है, जैसे डैन कनेक्शन हो गया या ऐसे और भी कनेक्शंस होते हैं, तो आपने देखा होगा कि खंभों पर, रोड पर जब वो लाइंस जा रही होती है तो वो बीच बीच में कुछ डिवाइसेस लटका देते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा एक दो गली के बाद ऐसा एक डिवाइस लटक रहा होता है, और ये जो डिवाइस है वो क्या करता है कि जो सिग्नल्स आ रहे हैं बहुत दूरी से, इस तरीके से सिग्नल्स आ रहे हैं, ये धीरे धीरे दोस्तों वीक पड़ जाएंगे। तो जैसे ही सिग्नल वीक पड़ रहे हैं, जहाँ एक फिक्स लिमिट के बाद वो वहां पर एक डिवाइस लटका देंगे ताकि ये सिग्नल फिर से बूस्ट होकर के जाए। फिर हम लोग ऐसा एक डिवाइस लगा देंगे, फिर ये बूस्ट होकर जाएगा, फिर एक ऐसा डिवाइस लगा देंगे, फिर ये बूस्ट होकर के जाएगा। तो बेसिकली हमारे वीक सिग्नल को बूस्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक डिवाइस यूज करते हैं। उस डिवाइस का नाम ही क्या है, रिपीट करने वाला, क्या, रिपीटर। तो रिपीटर क्या है, अ डिवाइस दैट एम्पलीफाइज और रीजनरेट सिग्नल्स, सिग्नल्स को रीजनरेट करता है, उसको एम्पलीफाई करता है, टू एक्सटेंड द डिस्टेंस दे कैन ट्रेवल, ताकि वो डेटा एक लंबी दूरी तक जा सके। ठीक है, तो कह सकते हैं यूज्ड इन लार्ज बिल्डिंग टू बूस्ट वाईफाई सिग्नल्स। वाईफाई सिग्नल्स को अगर आप बूस्ट करना चाहते हैं तो भी आपको इसकी जरूरत पड़ती है। साथ साथ में अगर आप कोई केबल कनेक्शन यूज करें तो वहां पर भी आपको इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो कह सकते हैं दिस नेटवर्किंग डिवाइस आर एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग कंप्यूटर नेटवर्क, एंश्योरिंग दैट डेटा कैन बी शेयर्ड, सिक्योरिटी एंड एफिशिएंसी अमंग कनेक्टेड डिवाइसेस। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो एक लॉन्ग डिस्टेंस पर अगर आपका डेटा जा रहा है, वो सिग्नल्स जो आपके वीक पड़ रहे हैं, उन वीक सिग्नल को फिर से रीबूस्ट करेगा, कह सकते हैं रीजनरेट करने का काम करेगा रिपीटर। आई होप ये भी आपको टॉपिक समझ में आ चुका होगा। तो इस तरीके से दोस्तों इस चैप्टर से रिलेटेड ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स हम लोग कवर कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही देखते हैं दोस्तों। अगर हो सके तो आप मुझे सपोर्ट करने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को, एस पर सुरेन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। और अगर हो सके तो वीडियोस पसंद आए तो आप लाइक कर लीजिएगा, और कुछ भी पॉजिटिव कमेंट आप देना चाहें तो जरूर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।